जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। शुरू शुरू में मोदी जी ने कहा था एक्ट ईस्ट, मनमोहन सिंह जी का था लुक ईस्ट, इट्स बिकम एक्ट ईस्ट। और एक्ट ईस्ट में बाधा आया था म्यांमार कि टू गो डाउन टुवर्ड साउथ ईस्ट एशिया यू नीडेड म्यांमार, और वहां पे चीन सब कुछ करता था। एंड आर एरिया जहां पे सितवे का इलाका है कम्स अंडर रखीन स्टेट, और हमें पता है क्या हुआ, रोहिंग्या वगैरह का क्या इंसिडेंट्स हुआ। और जब आंग सान सू की थोड़ा थोड़ा भारत की तरफ लीन करने के लिए देख रही थी, चीन में दबाव दिया, दबाव के साथ वो चीन के तरफ जा रही थी और कू हो गया 2021 में, और फौज ने कब्जा कर लिया। एंड फौज का काफी मतलब क्योंकि डिपेंडेंसी पूरा उनका चीन के ऊपर है, हथियार वगैरह पूरा चीन के ऊपर है। और म्यांमार का नॉर्थ का इलाका जो है वो हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि वो ही इलाका है जहां से चीन पूरा गड़बड़ करता है। और म्यांमार का इलाका चीन वॉज यूजिंग फॉर ड्रग ट्रेड, और ड्रग ट्रेड दूसरे साइड भी आईएसआई करता है, तो हमें क्लियर पता है कि ड्रग इक्वल्स ट्रेड इक्वल्स टेररिज्म oblique use of non-state actors. So for so many years, आंग सान सूची के पहले, आंग सान सूची के बाद, नॉर्थ ईस्ट वॉज अ ट्रबल्ड एरिया। बड़ी मुश्किल से हम भी वहाँ 4 साल काटे हैं। इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड लॉट ऑफ टाइम टू गेट दो स्टेट्स ऑनलाइन। आई वॉज इन अपर असम। 2012 जब निकला था अपर असम में, तब तक हमने उल्फा के कमर को तोड़ दिया था। एंड तब पता लगा था उन्हीं के बंदों से कि भाई राजखोवा इज द फ्रंट फॉर द पीएल, हथियार मेन। एंड पूरा साउथ एशिया में जितने चाइनीज वेपन्स सप्लाई होते हैं वो ये करता है परेश बरुआ। इसके पास एक बांग्लादेशी पासपोर्ट है, बांग्लादेश में था जब ये अपनी बीएनपी की सरकार थी बिफोर शेख हसीना। जब शेख हसीना आई तो वो भाग गया वहाँ से। उस जहाँ पे हमारा मिलिट्री स्टेशन था वहाँ पे छबुआ एयरफील्ड है, उसके पास छबुआ गांव में उसकी माँ भाई वो सारे रहते हैं। उसकी वहाँ उसकी खुद की एसएमएस बीबी बच्चे वहाँ रहते हैं बाय द वे। एंड ही हैज हिज ओन बांग्लादेशी वाइफ एंड किड्स, एंड ही हैज अ मुस्लिम पासपोर्ट। अहमद हुसैन अहमद ऐसी कुछ नाम है, रुईली में रहता है। एंड रुईली में इनका कहना है कि he has a palatial building. He lives like a king there, looked after by the PLA. But last year, 10/27, October 27th, पूरा कचरा हो गया। अब क्या हुआ, लेट्स सी द स्लाइड्स। या इवॉल्विंग डायनामिक्स क्या हुआ, नेक्स्ट स्लाइड। वो पहले भी कवर किया था आपके साथ, जो ब्रदरहुड अलायंस 3 स्टेट्स के जो बंदे थे। और ये जो देख रहे हो आप, यहाँ पे लड़ाई चल रही है इनकी। मतलब एक्सेप्ट फॉर द
नॉर्दर्न मोस्ट एरियाज एंड सेंट्रल ईस्ट जहाँ पे शान स्टेट का दिखा रहे हैं, उसको छोड़ के ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहाँ पे उनके फौज को जूते नहीं पड़ रहे हैं। इनफैक्ट 6 जनरल ब्रिगेडियर्स को सैक किया था, उनका कोर्ट मार्शल हुआ है, 3 को डेथ सेंटेंस और 3 को लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब वो मुकर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं 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 हमने नहीं दिया है, बट दैट्स द न्यूज विच केम आउट बिकॉज दे सरेंडर्ड, दे आर सराउंडेड। अभी आप नॉर्थ जो इलाका है वो काचिन स्टेट है, नॉर्थ अपना काचिन के लेफ्ट पे हमारे तरफ आता है सगेंग सकिंग डिवीजन, सकिंग हाँ नॉर्थ सगेंग डिवीजन। अभी वो देख लो, वो तो कट ऑफ है, उनको कौन सा सप्लाईज पहुंच रहा होगा, कुछ नहीं, यू आर कट ऑफ बिकॉज नीचे का इलाका तो पूरा वो कब्जा कर लिया है। वहां पे चीन बहुत डेस्परेटली ट्राई कर रहा था कुछ सीज फायर हो जाए। चीन अपने तरफ से कह रहा है सीज फायर हो गया है, बट वहां पे तो जो ब्रदर अलायंस है उन्होंने अपना गवर्नमेंट लगा दिया है एंड दे आर सपोर्टिंग द नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। तो उनका गवर्नमेंट चल रहा है अभी, फौज इज इन बैरक्स आउट, ठीक है। तो ये नॉर्थ वाला इलाका था जहां से चीन का दबदबा आता था इन टू नॉर्थ ईस्ट। मिलिटेंट्स यहाँ से जाते थे इन टू चाइना फॉर ट्रेनिंग। सारे मणिपुर के वैली बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, हर वैली में अपनी मिलिटेंट टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उन सब के बेसिस ऑफिसर्स रुइली में थे। अब रुइली से तो निकल ही नहीं सकते, आप देख लो राइट साइड में जो बड़े बड़े येलो सर्कल्स बन रहे हैं, दैट हैव सराउंडेड दैट एरिया फ्रॉम वेयर थिंग्स यूज्ड टू कम। दैट इज द जनरल एरिया वेयर रुइली एंड ऑल आर, वो तो बंद हो गया पूरा। इनका ट्रेड रूट्स जो जाते थे, तीनों ट्रेड रूट्स पिछले इसमें बताया था, वो सारे बंद हो गए। ट्रेड तो कम, मोर वाज द ड्रग, चाइनीज ड्रग के माफिया। लिए जाता था, और एंड दे वर यूजिंग द इरावादी रिवर अक्रॉस फॉर ऑल द ड्रग्स, वो सारा खत्म हो गया इनका। सो चाइना इज डेस्परेट नाउ टू डू समथिंग। तो वी नीड टू सी कहाँ से अब आता है थोड़ा बहुत ये छुटपुट करने के लिए मणिपुर में। को मणिपुर में काफी हद तक अब कम हो गया है, जो लड़ाई होता था इक्का दुक्का आपको इंसिडेंट्स आ जाते हैं। कौन दे रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या बांग्लादेश के थ्रू आ रहा है? वहाँ पे भी काफ़ी, मतलब अभी इलेक्शंस तो हुए हैं बट फिर भी जमाती काफ़ी हैं वहाँ पे, क्या उनके थ्रू आ रहा है? क्या ये ऊपर ऊपर से क्रॉस कंट्री निकल के आ रहे हैं तभी इनको ज़्यादा कुछ ला नहीं पा रहे हैं? और इज इट ऑल्सो कमिंग थ्रू द चर्च? Let us not forget 60s में, before China stepped in, all this secessionist movement was supported by the church. You can't wish it away. जो पुराने रिपोर्ट्स वगैरह में मेरी आदत है किसी भी चेयर पे बैठता हूँ तो पुराने सारे जितने पुराने से रिपोर्ट्स हैं 50 60 सब पढ़ता हूँ मैं। There have been so many incidents where priests have been caught with money, red-handed giving it to these organizations. एंड देयर इज अ ब्रिटिश ने यहाँ पे काफी कन्वर्जन्स करके, मोस्ट ऑफ देम आर क्रिश्चियंस, लेस अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, काफी आपको क्रिश्चियंस मिलेंगे वहां पे। क्या उसके थ्रू भी कुछ हो रहा है? तो ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर कंट्रोल में आ जाए, जो छोटे ड्रिबलेट्स में भी आ रहे हैं ना, चाइना फिर थोड़ा हिला हुआ रहेगा। क्योंकि आप देख लो, आपके नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा कुछ कहीं कुछ नहीं कर पा रहा। सबसे ज़्यादा धक्का उसको लगा है, मैक्सिमम ट्रेनिंग इसने 2 फौज को दी थी। मणिपुर में एक होता है पीएलए और एक नागालैंड का NSCN-IM, दोनों चुप है, दे हैव नॉट जॉइंड एनीथिंग, दे हैव रिफ्यूज्ड टू जॉइन दिस मेतेई वर्सेस कुकी। हालांकि नॉर्थ मणिपुर में सेनापति उखरुल में काफी नागास रहते हैं, दे हैव रिफ्यूज्ड टू जॉइन। दैट्स अ टेलिंग स्टेटमेंट ऑन चाइना, फॉर चाइना, कि जो
2020 में यू रिमेंबर गलवान वगैरह के बाद काफ़ी थ्रेटनिंग आए थे, हम तो नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ ना कुछ कर देंगे तुम्हें, सोच लो, ये लो वो लो। अब ये सब होने के बाद नॉर्थ ईस्ट में क्या करेगा? राइट में मैंने मैप दिखाया है आपको म्यांमार का, इसलिए कि अगर हमको जाना है, जैसे एंट्री इनटू साउथ ईस्ट एशिया वाया म्यांमार टू थाईलैंड एंड देन यू गो डाउन, लाओस जा सकते हो, वहाँ से आप वियतनाम भी जा, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सब जगह जा सकते हो, बट क्रिटिकल इज दिस, एंड सितवे इज द पोर्ट दैट यू आर डेवलपिंग फॉर देम, एंड आपका रोड जो मोरे से निकल के आता है इन टू टूवर्ड्स देम इज टू कम along these route, one branch going towards Sittwe and getting in towards Thailand. So the moment you find all these people have taken control of these areas and they are amenable to you, you'll go through. And the way Chinese have behaved, the way they treated the Myanmarese locals, running their gangs, prostitution rackets, drug rackets, God knows what, extortion rackets, तंग आ गए होंगे लोग यार। और आप देख लो फौज के साथ कैसे जाएंगे यार, दे आर यूजिंग helicopter gunships and airplanes bombing villages, yeah. There is no connect that the armed forces has with their people. नॉर्थ का तो मैंने देखा ही था, आई हैड टोल्ड मेंशन्ड अर्लियर एनेक्डोटल, हमारा एक बहुत फेमस है पंगसाउ पास, उसके थ्रू दैट रोड बनाया था, स्टिलवेल रोड, गोइंग टुवर्ड्स चाइना ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वो अलग बात है, जब तक पहुंचे, बन के ख़त्म हुआ, लड़ाई चेंज हो गई, टाइड हैड टर्न्ड अगेंस्ट द जापानीज, बट उस इलाके से काफ़ी एयर एफर्ट जाता था, दिनजान, छबुआ, ये सारे जगह से देयर अ लॉट ऑफ एयर एफर्ट विच यूज्ड टू फ्लाई अक्रॉस हियर एंड गिव देम अ लॉट ऑफ एड टू द चाइनीज थ्रू द नॉर्थ म्यांमार। जापानीज नेवर हैड कंट्रोल ओवर नॉर्थ म्यांमार, नॉर्थ म्यांमार तक पहुंचे नहीं थे। सो उस the road, Stillwell Road, goes through a place called Pangsau Pass. Pangsau village is on the other side. They were totally dependent on us for everything, यार। कुछ भी चाहिए था गांव में, मैसेज आता था हमारे पास, वो कमांडर बात करता था, भिजवाते थे, ठीक है, वो फंडिंग एडजस्ट कर कुरा के उनको सब कुछ भेजते थे यार। मेडिसिन जाता था, स्कूल की बिल्डिंग बन रही थी, ईंटें जाती थी, सीमेंट जाता था, लकड़ी जाती थी, कारपेंटर जाता था हेल्प करने के लिए। देयर इज नथिंग दैट देयर फौज यूज्ड टू डू। So you notice that there is a changing dynamic that is happening in Myanmar, and we need to, I'm sure our decision makers are looking at it clearly. लोग डरते हैं, वो आ गया, हो हमारे बंदों को बोल दिया निकलने के लिए। अपने बंदों ने बोला है भाई, लड़ाई छिड़ गई है रखीन स्टेट में, वहां रहोगे तो तुम्ही को प्रॉब्लम है, तो इसीलिए बोला है कि निकलो। इट इज नॉट दैट वो आपको फेंक रहे हैं, जिस तरह से चीनियों को फेंका था इन्होंने, दे वेंट आफ्टर द चाइनीज एंड थ्रू देम आउट ऑफ दैट स्टेट। पूरा कचिन स्टेट ले लो, शान ले लो, सगेंग ले लो, जितने चाइनीज थे सबको फेंक दिया है बाहर। देयर अबाउट 40-50,000 चाइनीज who had come here have been literally kicked out, and they have been, all that the Chinese did was open their gates. They have fenced the border, by the way, they have fenced the border. So I am all in agreement with what Amit Shah says, that अब ना ये बॉर्डर फेंस होना चाहिए, जितने जल्दी कर सके करें जी। मेरे टाइम में भी तकरीबन 2011 12 13 में 11 12 में टूर पकड़ा था कि फेंसिंग के लिए फेंस कर दें, ये वो एंड ऑल। सो वी वर रेडी, रोड बने, किस तरह से रोड बनना है, कैसे कैसे सामान जाएगा, टू हेल्प, बिकॉज इट क्वाइट अ लॉट ऑफ प्लेसेस द रोड्स एंड ऑल डोंट एग्जिस्ट, जहाँ पे हमारी असम राइफल डिप्लॉय होती है, इट टफ एरियाज। सो
अगर फेंस बनाना है तो यू नीड सम एक्सेस फ्रॉम वेयर द मटेरियल कैन गो। वो तो हमने 2012 में ही बना के भेज चुके थे यार, किस तरह से लेआउट क्या करना। सैट विद असम राइफल्स एंड एवरीबडी एंड वी मेड इट, बिकॉज वो असम राइफल का सेक्टर मेरे नीचे था। सो वी हैव मेड इट एंड सेंट इट। Now finally a decision has been taken, because there is a FMR, free movement regime. 16 kilometers on either side you can go across. All you need is a पर्ची from the local head and you can come across. इसका misuse होता है. China has been misusing this facility for providing aid and everything to the militaries. So once you fence off the border and keep select places, that these are the places where you have to come and the door is open, and then you have a control who's coming, who's not coming. जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।